नमस्कार सभी को। विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है, हम निरंतर इस टाइम फिजिक्स की क्लास पढ़ते हैं। आज हमारी कौन सी क्लास रहेगी? दूसरी क्लास रहेगी। कौन सी क्लास रहेगी? दूसरी क्लास रहेगी। मैं आपको बता दूं कि पीछे हमने क्या लिया था, एएलपी एग्जाम पर आधारित साइंस बेस्ड क्या लिया था, हमने टेस्ट लिया था। और जिसमें कितने क्वेश्चन पढ़े दिए थे गए थे? 100 क्वेश्चन, यानी 100 नंबर का ही क्या था? टेस्ट था। इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट को साइंस स्पेशल कोर्स में हमने फ्री एडमिशन दिया है। और उसी आधार पर हम निरंतर लगातार एक नए बैच की क्या की हमने शुरुआत की है। कब तक चलेगा? जब तक, याद रखना है, कंप्लीट क्या नहीं पढ़ लें, फिजिक्स नहीं पढ़ लें। जब तक कंप्लीट क्या नहीं पढ़ लें, केमिस्ट्री नहीं पढ़ लें। और जब तक कंप्लीट क्या नहीं पढ़ लें भाई, बायोलॉजी नहीं पढ़ लें, तब तक ये हमारा बैच चलेगा। यानी अभी तक एएलपी एग्जाम की कोई भी सूचना नहीं है ना। उससे पहले पहले हम एक बार सारा कोर्स क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में जो भी रिवाइज करना होगा वो अपन करते रहेंगे। ठीक है। एक सूचना और आपके लिए, ये जो कोर्स चल रहा है हमारा, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। अगर ऑफलाइन की बात की जाए तो ऑफलाइन इसकी जो फीस है वो रखी गई है 500 रुपये पर मंथ। कितने रुपए? 500 रुपये पर मंथ। और इसका ऑनलाइन कोर्स आज ही लॉन्च किया गया है, यानी कल वाली जो क्लास है वो आपको ऐप पर रिकॉर्ड मिलेगी। ऑनलाइन क्लास है वो ओनली फॉर फिजिक्स है, वो 199 रुपये में आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ में दी गई है। 199 रुपये में ओनली फॉर फिजिक्स। केमिस्ट्री अलग से इसकी पैकेज में रहेगा और बायोलॉजी अलग से क्या रहेगी? पैकेज में रहेगी। अगर आपको फिजिक्स परचेज करनी है तो आज ही 199 रुपये के साथ में ऑनलाइन कोर्स आप परचेज कर सकते हो। ठीक है। इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी? तो याद रखना है 1 ईयर। क्या रहेगी? 1 ईयर। बाद में अगर आपकी वैलिडिटी समाप्त हो जाए इस कोर्स की, तो आप कुछ नाम मात्र की फीस के साथ में इस कोर्स की वैलिडिटी को क्या कर सकते हो? बढ़वा भी सकते हो। ठीक है ना। वो बाद की प्रक्रियाएं रहेगी। ठीक है। ये है हमारे कोर्स की एक छोटी सी सूचना। कहाँ पर मिलेगा ये कोर्स? तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के विजन इंस्टीट्यूट के नाम से, प्ले स्टोर पर जाकर के विजन इंस्टीट्यूट के नाम से आपको ऐप को क्या करना है? डाउनलोड करना है। और स्टडी मटेरियल में जाकर के इस कोर्स को क्या करना है? आपको परचेज करना है। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक विजन इंस्टीट्यूट का जो एप्लीकेशन है वो शेयर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़कर लेके आएँ, है ना। और अपन बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ में साइंस पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में ही हमने कल पढ़ा था, क्या बताओ? राशियाँ। क्या पढ़ा था? राशियाँ। और राशियाँ किस आधार पर पढ़ी थी? राशियाँ पढ़ी थी दिशा और परिमाण के आधार पर। किस आधार पर? दिशा और परिमाण के आधार पर हमने राशियों का वर्गीकरण देखा था। दिशा और परिमाण के आधार पर राशियाँ कितने प्रकार की पढ़ी थी भाई? एक तो पढ़ी थी सदिश राशियाँ। कौन सी राशियाँ? सदिश राशियाँ। और एक पढ़ी थी कौन सी राशि? अदिश राशि। कौन सी राशि पढ़ी थी? अदिश राशि पढ़ी थी। सदिश राशियाँ वे होती है जिनके अंदर हमें क्या आवश्यकता होती है? परिमाण के साथ साथ में किसकी आवश्यकता होती है? दिशा की आवश्यकता होती है। परिमाण प्लस दिशा जिन राशियों में दोनों चाहिए उन्हें अपन क्या कहेंगे? याद रखना है सदिश राशियां। क्या कहेंगे? सदिश राशियां। और केवल किसकी जरूरत हो? परिमाण की जरूरत हो, दिशा नहीं चाहिए, तो याद रखना है हम उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। ठीक है ना। जैसे हमने कल एक बल पर एग्जाम्पल देखा था, उसी प्रकार पे हम कहें कि एक धावक है, बहुत सारे धावक हैं, वो खड़े हैं और सबको दौड़ना है किस तरफ? इस तरफ। ठीक है ना। आपको बता दिया कि आपकी दिशा क्या रहेगी? ये रहेगी, इस तरफ दौड़ना है। लेकिन इनमें से कुछ एक तेज बन रहा था और वो कह रहा है कि चक्कर काट कर वापिस आना तो कहाँ है? यहीं पर आना है। क्यों ना अपन इस दिशा में दौड़े तो जीत जाएंगे, है ना। इस दिशा में जोड़े तो जीत जाएंगे। लेकिन पहले से ही दिशा क्या कर दी? डिसाइड कर दी। यानी वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। यानी दौड़ करके आपको इस तरफ से जाना है और किस तरफ से आना है? इस तरफ से आना है। ठीक है ना। तो ये क्या है? ये हारेगा या जीतेगा? ये हारेगा। और इनमें से कोई एक क्या करेगा? जीतेगा। ठीक है ना। तो याद रखना है वेग एक सदिश राशि है, जबकि आपसे पूछी जाए चाल कैसी राशि है?
चाल अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है, पता है ना? ठीक है। हमने कुछ बातें और पढ़ी थी और मैंने आपको बताया था कि ट्रिक याद नहीं रखनी है, कॉन्सेप्ट याद रखो। क्या याद नहीं रखनी है? ट्रिक याद नहीं रखनी है, कॉन्सेप्ट याद रखो। और कॉन्सेप्ट में अगर बात करोगे तो हमने पढ़ा था कि अगर आपको ऐसा मिले सदिश गुणा सदिश, ये बात 100% सही नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि सदिश गुणा सदिश, ठीक है। और एक हम पढ़ते हैं सदिश डॉट सदिश। क्या पढ़ते हैं? सदिश डॉट सदिश। बात तो ये सही है, डॉट वाली। सदिश डॉट सदिश, ये कैसी राशि प्राप्त होगी? अदिश राशि। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि डॉट का अर्थ अपन क्या मान लेते हैं? गुणा मान लेते हैं। डॉट का अर्थ क्या मान लेते हैं? गुणा मान लेते हैं। तो जब कभी भी दो सदिशों का गुणनफल होगा तो याद रखना हमें कैसी राशि प्राप्त होगी? अदिश राशि प्राप्त होगी। पढ़ा था कल। इसके साथ साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि यदि सदिश के अंदर किसका भाग दिया जाए, सदिश के अंदर किसका भाग दिया जाए? सदिश का भाग दिया जाए। सदिश के अंदर किसका भाग दिया जाए? सदिश का भाग दिया जाए, तो याद रखना कैसी राशि प्राप्त होगी? अदिश राशि प्राप्त होगी। अदिश राशि प्राप्त होगी, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि सदिश के अंदर सदिश का भाग हो गया, अदिश के अंदर अगर अदिश का क्या किया जाए? अदिश के साथ में क्या किया जाए? गुणा किया जाए। और अगर मैं ये कहूं कि अदिश में अदिश का क्या दिया जाए? भाग दिया जाए। अदिश में अदिश का क्या दिया जाए? भाग दिया जाए, तो अब भी कैसी राशि प्राप्त होगी? अदिश राशि प्राप्त होगी। और हमने पढ़ा था कि सदिश में किसका भाग दे दें? अदिश का भाग दे दें। सदिश में किसका भाग दे दें? अदिश का भाग दे दें। और हमने पढ़ा था कि सदिश का गुणा कर दें किसके साथ में? अदिश के साथ में। सदिश का गुणा कर दें अदिश के साथ में, तो कैसी राशि प्राप्त होगी? सदिश राशि प्राप्त होगी। ये पढ़ा था। क्या ये बात सही लिखी है मैंने? हाँ, सही लिखी है। यहां अदिश गुणा अदिश था या अदिश डॉट अदिश था? और सदिश डॉट क्या था? सदिश था। कन्फर्म याद है क्या? एग्जाम्पल क्या पढ़ा था? बल गुणा विस्थापन किसके बराबर पड़ा था? है ना? तो बताओ बल कैसी राशि थी? सदिश। और विस्थापन कैसी राशि थी? इन दोनों का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है? कार्य होता है। वो क्या होता है? कार्य होता है। पढ़ाया था ना कल? ठीक है। कुछ एक और बच गए थे, उनको और डिटेल से पढ़ लेते हैं, फिर अपन आगे नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। आज अपन सदिश सदिश क्या कर देते हैं? कंप्लीट कर देते हैं। है? क्या राशि प्राप्त होगी? सदिश राशि प्राप्त होगी, ठीक है। देखो, दोनों समान है तो अदिश, ठीक है ना। दोनों सदिश है तो भी अदिश, दोनों अदिश है तो भी अदिश, है ना। एक क्या है? सदिश और एक क्या है? अदिश। तो क्या प्राप्त होगी? सदिश, है ना। भाग में भी दोनों क्या है? अलग अलग हैं, तो क्या राशि प्राप्त होगी? सदिश राशि प्राप्त होगी, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे राशियां। और आज अपन और पढ़ते हैं, जैसे हमने कल गुरुत्वीय विभव तक कर लिया था, है ना। आज अपन पढ़ते हैं पृष्ठ तनाव। एक तो देखो आप क्या है? पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, ठीक है। उसके बाद में है दाब। क्या है? दाब। अब ध्यान से समझना है, ये दोनों थोड़ा सा अपवाद क्षेत्र में चले जाते हैं। एक आपके पास में क्या है? धारिता। क्या है? धारिता, ठीक है, धारिता। और उसके साथ में आपके पास में प्रतिरोधकता। क्या है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता आप सीधा याद रखो, जब अपन विद्युत धारा पढ़ेंगे उस समय मैं आपको इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा। लेकिन प्रतिरोधकता जो है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है? प्रतिरोधकता सदिश राशि है, अदिश राशि है? तो याद रखना अदिश राशि है। क्या याद रखोगे आप? अदिश राशि याद रखोगे। नेक्स्ट देखो आप, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है? एक पृष्ठ तनाव एक प्रकार का क्या है? बल है। और दाब एक प्रकार का क्या है? बल है, ठीक है ना। और धारिता क्या है? आपको पता है धारिता क्या है? हैं? अरे फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या होता है? नहीं पता? अगर मैं ये कहूं कि आवेश और विभव का अनुपात क्या है? धारिता है। बात सही है। आवेश और विभव का अनुपात क्या है? धारिता है। पृष्ठ तनाव की अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो पृष्ठ तनाव जो होता है वो होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है, बल बटा क्या होता है? क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। ये क्या होता है?
ये होता है आपका पृष्ठ तनाव। और दाब क्या होता है? दाब भी क्या होता है? बल बटा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। बल बटा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ये भी क्या होता है? दाब होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल। तो अब यहां से बल बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल सदिश है या क्षेत्रफल है? तो याद रखना केवल और केवल क्या है? क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के साथ में सदिश नहीं लिखा है ना, इसका अर्थ क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है ना। अब देखो जो क्षेत्रफल है, बल कैसी राशि है? तो आप कहोगे सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। और क्षेत्रफल कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्षेत्रफल कैसी राशि है? अदिश राशि है। और हमने पढ़ा है सदिश और अदिश का जो भागफल होता है वो कैसी राशि प्राप्त होती है? लेकिन याद रखना है पृष्ठ तनाव कैसी राशि है? अदिश राशि है। अपवाद में है। पृष्ठ तनाव क्या है? अदिश राशि है। ये याद रखना है। सदिशों के गुणनफल का क्या नहीं करता है? ये पालन नहीं करता है। गुणनफल नियमों का क्या नहीं करता है? पालन नहीं करता है। इसलिए इसको क्या माना गया है? अदिश राशि मानी गई है। तो ये जो है ये अपवाद में आएगा, ये अदिश राशि है। अदिश राशि है। बल बटा क्षेत्रफल क्या है? बल बटा क्षेत्रफल क्या है? सदिश बटा क्या है? अदिश है। और ये भी कैसी राशि प्राप्त होनी चाहिए थी? सदिश राशि प्राप्त होनी चाहिए थी। लेकिन याद रखना ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है। और धारिता याद रखना है क्या है? धारिता जो है आवेश बटा क्या है? विभव है। आवेश बटा क्या है? आवेश बटा क्या है? विभव है। धारिता क्या है? आवेश बटा विभव। और पता है आपको आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। और विभव भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। विभव भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो याद रखना है जो धारिता आपके पास में प्राप्त हुई है वो कैसी राशि प्राप्त होगी? अदिश राशि प्राप्त होगी। कैसी राशि प्राप्त होगी? अदिश राशि प्राप्त होगी। प्रतिरोधकता कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है। वेग प्रवणता की बात करें अपन, वेग प्रवणता की बात करें तो वेग प्रवणता क्या होता है? वेग प्रवणता एक तो ये बच गई है। इसके बाद में लिखना है आपको वेग प्रवणता के बाद में धारा घनत्व। क्या लिखोगे आप? धारा घनत्व। धारा घनत्व के बाद में आपको लिखना है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। और उसके साथ में आपको लिखना है विद्युत वाहक बल के बाद में लिखना है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और लिखना है आपको विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। ठीक है। विद्युत वाहक बल, धारा घनत्व और वेग प्रवणता। विद्युत वाहक बल, धारा घनत्व, वेग प्रवणता, चुंबकीय क्षेत्र और क्या है? विद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र सबको पता है कैसी राशि है? कल ही लिखाया था, सदिश राशि है। लेकिन विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स की बात आ जाए तब क्या बताओगे? अदिश बताओगे। क्या बताओगे? अदिश बताओगे। तो ये दोनों तो आप ऐसे याद रखो कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ये भी क्या है? ये भी सदिश राशि है। ठीक है। अब बात आ जाए विद्युत वाहक बल को ये अपन क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। तो ये क्या है? हमारा विभव है। धारा घनत्व क्या है? धारा घनत्व और वेग प्रवणता की बात करें तो वेग प्रवणता का फॉर्मूला होता है वेग बटा दूरी। क्या होता है? वेग बटा दूरी। अब आप सबको पता है वेग कैसी राशि? सदिश। कैसी राशि है? सदिश। और दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। और सदिश और अदिश का जो भाग होगा वो प्राप्त करके लेके आएगा हमारे पास में कौन सी राशि? सदिश राशि। तो वेग प्रवणता कैसी राशि है? वेग प्रवणता हमारे पास में सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। धारा घनत्व की बात करें अपन तो जो धारा घनत्व है इसकी बात करोगे तो देखो धारा और घनत्व, धारा घनत्व का क्या अर्थ हो गया? किसी क्षेत्रफल सदिश में बहने वाली धारा का परिमाण जो होता है ना, जो मात्रा होती है वही हमारे पास में क्या कहलाता है? धारा घनत्व कहलाता है। नाम बोला है मैंने साथ में क्या? क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश। इसलिए क्षेत्रफल सदिश आने के बाद में धारा घनत्व सदिश राशि हो जाती है, जबकि धारा कैसी राशि हो जाती है? अदिश राशि हो जाती है। ठीक है ना। तो याद रखना है धारा घनत्व है वो है
विद्युत धारा की जितनी मात्रा है, विद्युत धारा की जितनी मात्रा है वो विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा का जो भी मान है वो कितने क्षेत्रफल सदिश के अंदर बह रहा है, क्षेत्रफल सदिश के अंदर बह रहा है। तो क्षेत्रफल सदिश का अर्थ हो गया है, याद रखना है, क्षेत्रफल सदिश का अर्थ हो गया सदिश राशि। और विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि। और अदिश में सदिश का भाग देंगे तो धारा घनत्व कैसी राशि प्राप्त होगी? सदिश राशि प्राप्त होगी। कैसी राशि प्राप्त होगी? सदिश राशि प्राप्त होगी। ठीक है ना, प्रश्न गलत नहीं जाना चाहिए। और 100% यहाँ से प्रश्न उठता है, चाहे वो सदिश और अदिश से पूछ लिया जाए, चाहे फिर इनके योगफल और गुणनफल से पूछ लिया जाए, और 100% अगर न्यूमेरिकल बन के आएगा इनमें से, है ना, इनमें से भी न्यूमेरिकल बनेगा, न्यूमेरिकल बन के आएगा तो आपके लिए कठिन होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिनके लिए पढ़ा हुआ है उनके लिए कठिन नहीं होगा। हम पढ़ा हुआ नहीं होता है ना, तब देख करके डर जाते हैं, है ना, और बड़ा देख करके तो वैसे ही डर जाते हैं। डर जाते हैं नहीं डर जाते हैं? क्वेश्चन बड़ा देख करके तो डर ही जाते हैं। हाँ, तो देखो आप, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सदिश राशि, विद्युत क्षेत्र है सदिश राशि, और तो क्या रह जाएगा आप? और रह जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा आप सबको पता है, विद्युत धारा का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? धारा का फॉर्मूला क्या होता है रे? V बटा R होता है धारा का फॉर्मूला। आवेश बटा प्रतिरोध होता है, विभव बटा प्रतिरोध होता है। अरे इकाई समय में बहने वाले आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। आवेश बटा समय होगा धारा, है आई। तो आप ऐसे कैसे कर रहे हो? Q बटा T, आई यानी धारा। धारा आपके पास में क्या है? धारा है आपके पास में आवेश बटा समय। ये बात सही है या नहीं है? और आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। और समय भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। समय भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब अदिश भाग अदिश कैसी राशि प्राप्त होगी? अदिश। इस फॉर्मूले से तो आप पता लगा लोगे, लेकिन आपको प्रश्न पूछा जाए ना कि धारा की तो दिशा होती है, फिर इसको अदिश क्यों माना है, तो इसका रीजन भी अपन आगे पढ़ेंगे। बस थोड़ी सी देर और रुको, मैं बताऊंगा आपको कैसे। ठीक है, विद्युत वाहक बल विभव अदिश राशि है। अदिश राशि। विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। जबकि गुरुत्वीय विभव कल लिखा था आपने, गुरुत्वीय विभव लिखा था, सदिश में लिखा था। आवेश कैसी राशि है? यहां से आवेश का निकाल सकते हो ना आवेश। आवेश को कैसे निकालोगे बताओ? आवेश का मान कैसे निकालोगे? यहां से आवेश को वहीं पर रख लो, और समय किधर आ जाएगा? इधर आकर के धारा इंटू क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। धारा इंटू क्या हो जाएगा? समय। और आप सबको पता है धारा कैसी राशि है? अदिश। और समय कैसी राशि है? अदिश। तो ये आवेश भी कैसी राशि होगी? अदिश। आवेश भी कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। ठीक है, आवेश भी कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। कितनी राशियां पढ़ ली हमने टोटल? कितनी राशियां पढ़ ली भाई? गिनी थी क्या? 20 राशियां पढ़ ली। 20-21 तो पढ़ी ली होगी। इन्हीं में से प्रश्न आता है, इन्हीं के तो मात्रक पूछे जाते हैं, और इन्हीं की क्या पूछी जाती है? विमा पूछी जाती है, और इन्हीं के क्या पूछे जाते हैं? सदिश और अदिश पूछे जाते हैं। ठीक है, इनसे बाहर अगर आता है तो देखेंगे, और कोई बुक में देखेंगे कौन कौन सी राशियां बच गई है। शायद तक नहीं आएगा, क्योंकि 11th 12th तक की जो बुक है उनमें से लगभग आपकी राशियां क्या है? आ गई है। और 11th 12th की बुक से बाहर आएगा ना, तो ये समझ लेना आपको भी नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा। ठीक है, कितनी पढ़ ली हमने? 20 पढ़ ली, है ना। 20 के अलावा अगर कोई राशियां निकल के आती है, जैसे जैसे बात करें अपन, सदिश और अदिश की बात नहीं करेंगे, मात्रक और विमा की बात करेंगे। मात्रक और विमा की बात करेंगे तो इनमें से राशियां और प्राप्त होगी, और प्राप्त होगी तो फिर उनके मात्रक और विमा अपन देखेंगे, है ना। सदिश और अदिश में आपको केवल क्या पढ़ना है? इतना पढ़ना है। ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अपवाद के रूप में कौन कौन से दो याद रखोगे? पृष्ठ तनाव और धारा और
दाब, पृष्ठतनाव, धारा और दाब, ये क्या है? अदिश राशियां हैं। अदिश राशियां है ना। धारा होनी चाहिए सदिश, लेकिन कैसी राशि है? अदिश है। और याद रखना है गुणनफल के आधार पर देखें, भागफल के आधार पर देखें तो दाब और पृष्ठतनाव कैसी राशि होनी चाहिए? सदिश, लेकिन कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं, है या नहीं है? तो कई बार क्या पूछा जाता है, दाब अदिश है या सदिश है, पूछा जाता है ना। वो इसी कारण पूछा जाता है कि हम फॉर्मूला के आधार पर देख करके बता देते हैं कि कौन कैसी राशि है, सदिश है या अदिश है, लेकिन इनका गुणनफल और भागफल हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इतना सबको याद होना चाहिए। मात्रक विमा अपन नेक्स्ट करेंगे, लेकिन आज क्या पढ़ेंगे देखो। अभी जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो आपको क्या याद रखना है। अगर आपके पास में कोई दो सदिश है, पहले सुनना उसके बाद में उतारना है। ठीक है, पहले कोई उतारेगा नहीं, पहले इधर देखो सारे। आपके पास में कोई दो सदिश है और उनके बीच में इस प्रकार से क्रॉस डॉट प्रोडक्ट दिया गया है, ए डॉट क्या दिया गया है? बी। ठीक है, अब ए की जगह कुछ भी हो सकता है, बल हो सकता है, बी की जगह क्या हो सकता है? विस्थापन हो सकता है, ए की जगह क्या हो सकता है? दूरी हो सकती है, बी की जगह समय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीच में क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। तो जब कभी भी ए डॉट बी, ये डॉट प्रोडक्ट आप हटाओगे तो याद रखना है डॉट प्रोडक्ट हटाने के बाद में आपके पास में जो इसका परिणामी निकल के आएगा वो निकल के आएगा ए बी कोस थीटा। क्या निकल के आएगा? ए बी कोस थीटा। ठीक है, यानी जब कभी भी ये हटाओगे तो इसके साथ में क्या जुड़ेगा? कोस थीटा जुड़ेगा। यानी बीच में से हटा दिया ना ये आप, अब बराबर में आपको क्या नहीं रखना है? डॉट प्रोडक्ट नहीं रखना है। ठीक है, अगर आपके पास में इस प्रकार है ए गुणा बी, यानी अब आपको क्या दिया गया है? क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया है। क्या दिया गया है? क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया है। और क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया, इसका अर्थ है ये क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो इसके साथ में लग जाता है क्या? ए बी साइन थीटा। क्या लग जाता है? ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो यहां से आपको क्या याद रखना है? कोस थीटा के जितने भी डिग्री में मान होते हैं आपको याद होने चाहिए, साइन थीटा के जितने भी डिग्री में मान होते हैं आपको याद होने चाहिए। और साइन और कोस से अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं? कोट या टेन प्राप्त कर सकते हैं, टेन प्राप्त कर सकते हैं। तो टेन के मान भी हमें क्या याद होने चाहिए? अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। समझ में आई बात? बताओ, अगर ए के और बी के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा है तो इसका जो परिणामी प्राप्त होगा, तो डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कौन सा थीटा लगेगा? कोस थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो कौन सा लगेगा? साइन थीटा। लगेगा नहीं लगेगा? ये बात याद है। तो फिर अब आप सोचोगे कि इनका कहां पर यूज होगा, तो इनका यूज होगा, आप पीछे एग्जाम में प्रश्न देखना, एएलपी टेक्नीशियन में आए हुए प्रश्न लगभग 3 से 4 प्रश्न यहां से उठे हैं। 3 से 4 प्रश्न यहां से उठे हैं। किस प्रकार आते हैं प्रश्न, अपन प्रश्नों को भी डिटेल से पढ़ेंगे। पहले आप इतना याद रखोगे। अगर चलो नेक्स्ट बात करते हैं, साइन के मान याद है क्या आपको? है साइन और क्या है? कोस और क्या है? टेन। साइन और कोस और क्या है? टेन। साइन की बात करें अपन तो सबसे पहले 0 डिग्री का मान, उसके बाद में कितना आता है? 30 डिग्री का मान, उसके बाद में कितना आता है? 45 डिग्री का मान, उसके बाद में कितना आता है? 60 डिग्री का मान, और फिर क्या आता है? 90 डिग्री का मान, है ना? 90 डिग्री का मान। ठीक है, साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। ठीक है ना? और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है ना? और 60 का मान क्या होता है? √3 बटा क्या होता है? 2 होता है। और 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। 90 का मान कितना होता है? 1 साइन में। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोस हो जाएगा। कोस 0 का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 30 का मान कितना आ जाएगा? √3 बटा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 45 का मान क्या रहेगा? 1/√2 रहेगा। और इधर क्या आएगा बताओ? 1 बटा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 1/2 आ जाएगा। और इधर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब हल करोगे तो साइन बटा कोस क्या कहलाएगा? टेन कहलाएगा। 1 का 0 में भाग 0 बार ही जाएगा, है ना? तो कितना आएगा? 0 आएगा। ये कितना आएगा बताओ? 1/√3 आएगा। 1/√3 आएगा। और ये कितना आएगा? 1 आएगा। √2 से √2 कैंसिल होगा।
और यहाँ पर कितना आएगा, √3 आएगा, और ये कितना आएगा, अनंत आएगा। कितना आएगा, अनंत आएगा। तो याद रखना है, ये मान भी आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, साइन याद रख लोगे, साइन का उल्टा हो जाएगा कोस, और साइन बटा कोस क्या हो जाएगा आपका, tan हो जाएगा। साइन बटा कोस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। एक बार उतारो आप, फिर अपन आगे चलते हैं। लिख लिया होगा, चलें आगे। देखो सदिश राशियां और अदिश राशियों में एक बात और याद रखना है, सदिश राशियां जो होती है, सदिश राशियां, ये आपका साधारण बीजगणित के नियमों का क्या नहीं करती है, पालन नहीं करती है। सदिश राशियां बीजगणित के नियमों का, बीज गणित के नियमों का, गणित के नियमों का पालन नहीं करती, नियमों का पालन नहीं करती, पालन नहीं करती। ठीक है, लेकिन अदिश राशियां जो होती है वो बीजगणित के नियमों का क्या करती है, पालन करती है। अदिश राशियां बीजगणित के नियमों का क्या करती है, पालन करती है। बीजगणित के नियमों का, बीजगणित के नियमों का पालन करती है, नियमों का पालन करती है, पालन करती है। जैसे आप कहे, किसी दुकान पर गए और आपने कहा कि 2 मीटर कपड़ा एक दे दो, और आपने कहा कि 5 मीटर कपड़ा एक दे दो, तो टोटल आपने कपड़ा कितना लिया, 7 मीटर लिया। कितना कपड़ा लिया, 7 मीटर। ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर बीजगणित सीधा लागू हुआ है। लेकिन आप कहाँ गए, आप एक वस्तु के पास गए और वस्तु पर आपने क्या लगा दिया, बल लगा दिया। एक तो बल लगा दिया आपने इस दिशा से 2 न्यूटन का, कितने न्यूटन का, 2 न्यूटन का, और एक बल लगा दिया आपने इस दिशा से कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का। कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का। तो टोटल बल आपने कितना लगाया, तो आप कहोगे 5 और 2 7, लेकिन ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। 7 न्यूटन उत्तर इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये समझने का अर्थ है, इसीलिए मैंने आपको क्या लिखा है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा लिखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर टोटल 7 न्यूटन नहीं आएगा, ये बात क्या है, गलत है। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सदिश को जोड़ना, सदिश का गुणनफल। ठीक है ना, सदिश का गुणनफल 2 प्रकार का होता है, एक तो सदिश गुणनफल होता है और एक अदिश गुणनफल होता है। और सदिश को जोड़ते कितने प्रकार से हैं, वो भी चीज हमें देखनी है। गुणनफल 2 प्रकार का होता है, सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल में डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या लगता है, कोस थीटा, लगता है नहीं लगता। और सदिश गुणनफल में आप क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हो तो क्या लगता है, साइन थीटा। वो इसीलिए मैंने आपको लिखाया है। ठीक है, अब अपन बात करें कि बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है ना।
तो अब इसके लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना होगा। हेडिंग डालो आप, सदिशों को जोड़ना, सदिशों को जोड़ना, सदिशों को जोड़ना। 7 न्यूटन जो आ रहा है वो मान क्या है, गलत है ना, ये क्या है, गलत। सदिशों को जोड़ना, एक विधि तो है, देखो किस प्रकार से जोड़ोगे। सदिशों को जोड़ने की पहली विधि है त्रिभुज नियम। कौन सी विधि है, त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम, हेडिंग रहेगी अपनी सदिश को जोड़ना या सदिशों का जोड़, सदिशों का जोड़, सदिशों का जोड़। और सदिशों को जोड़ने के लिए पहली विधि अपन काम में लेंगे, उसका नाम है, याद रखिएगा, क्या नाम है, त्रिभुज नियम। क्या नाम है, त्रिभुज नियम। कहीं काम नहीं आएगी, लेकिन जब कराना है तो पढ़ाना तो पड़ेगा। ये त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम हमें क्या कहता है, त्रिभुज नियम हमें कहता है कि कोई भी आपके पास में सदिश है वो एक तो इस तरीके से इस दिशा में है, और एक सदिश है वो किस दिशा में है, इस दिशा में है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ए सदिश है, और ये क्या है, बी सदिश है। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट आपको प्राप्त होगा वो किस दिशा में प्राप्त होगा, तो आप कहोगे ये वाला कर्ण के रूप में। तो ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। यहां पर जो आपका रिजल्टेंट बिना है, आपको आर मिला है, वो क्या बनेगा आपका, ए सदिश प्लस में क्या बनेगा, बी सदिश। ए सदिश प्लस में क्या बनेगा, बी सदिश। कहीं काम में नहीं आएगा, प्रश्न भी नहीं आता, और नहीं प्रश्न हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये कौन सा नियम है, त्रिभुज नियम है। प्रश्न कौन सा काम में आता है, और प्रश्न पूछा भी कौन सा जाता है। देखो, प्रश्न पूछा जाता है, दूसरा जो आपका नियम है वो है समांतर चतुर्भुज का नियम। कौन सा नियम है, समांतर चतुर्भुज का नियम। और 100% इसको क्या कर लेना आप, इंपॉर्टेंट कर लेना। पीछे जब भी क्वेश्चन बन के आया है, यहां से बन के आया है, और प्रश्न हमेशा और हमेशा बना है एएलपी टेक्नीशियन, और प्लस में आपका जो जेई वाले हैं, रेलवे जेई वाले हैं, उनके अंदर यहां से प्रश्न बन के आया है। समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम हमें ये कहता है कि आपके पास में दो क्या होंगे, सदिश होंगे, और दोनों एक दूसरे के क्या रखे जाएंगे, लंबवत रखे जाएंगे। एक दूसरे के लंबवत होने का अर्थ है कि हमारे पास में एक सदिश तो था ऐसे, ठीक है, ये क्या है, सदिश है, ये एक्स एक्सिस में है, और दूसरा सदिश क्या है आपके पास में, ये वाई एक्सिस में है। ये आपके पास में सदिश। तो इनका जो परिणामी आपको प्राप्त होगा, इन दोनों के कहां पर प्राप्त होगा, बीच में प्राप्त होगा। तो ये हमें इनका क्या मिला है, रिजल्टेंट मिला है, ये मिला है इसका परिणामी। थोड़ा सा इसको सही तरीके से बनाते हैं, चतुर्भुज लगना चाहिए हमें। ये तो है हमारे पास में वाई एक्सिस, और ये क्या है हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये बना है। ये है जो हमारा बी सदिश है, और ये हमारा कौन सा सदिश है, ए सदिश है, ए सदिश है। ठीक है, और इनका जो परिणामी है वो हमें मिलता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये मिला है हमें रिजल्टेंट। तो ये चतुर्भुज कैसे बना, तो हम ये कहेंगे कि इसके समानांतर ये भुजा आगे बढ़ा दो, ठीक है, और इसके समानांतर ये भुजा आगे बढ़ा दो, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, एक चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना होता है, हमें ज्ञात करना होता है ये आर बराबर जो है इसका मान हमें क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है। और आर मान ज्ञात करोगे आप, तो आपके पास में एक यहां से इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन याद रखनी है, और आपके पास उसके बारे में कुछ याद नहीं रखना है। आर क्या है, आर है इन दोनों का क्या है, परिणामी। इन दोनों का क्या है, परिणामी। यानी आर जो है वो आएगा आपका रूट में किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर प्लस में किसके, बी स्क्वायर, और प्लस में आएगा 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात, ये याद रखना। ये क्या है हमारे पास में, ये है हमारे पास में एक
समांतर चतुर्भुज जिसके अंदर जो परिणामी आर मिला है वो ए स्क्वायर प्लस में क्या है बी स्क्वायर और प्लस में क्या है 2ab और क्या है कोस थीटा है। ये डायरेक्ट आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, इसमें जो कोस थीटा आ रहा है ना, ये इसको थोड़ा सा आगे आप और बढ़ाओगे तो यहाँ पर एक क्या होता है, त्रिभुज का निर्माण होता है यहाँ पर, और वो त्रिभुज के साथ में क्या बनता है, यहाँ पर जो एंगल बनता है थीटा, वही थीटा यहाँ पर क्या है, कोस थीटा है। ठीक है, याद रखना। ज्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ना, आप सिर्फ याद रखो ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर एक्स एक्सिस पे आने वाला क्या है, सदिश है। बी स्क्वायर क्या है, यहाँ पर वाई एक्सिस में आने वाला सदिश है। और 2ab क्या है, कोस थीटा है। ठीक है ना। हमसे क्या पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा इस थीटा की क्या पूछी जाएगी, वैल्यू पूछी जाएगी। किसकी वैल्यू पूछी जाएगी, थीटा की वैल्यू पूछी जाएगी। हमसे पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, इस रिजल्टेंट का क्या पूछा जाएगा, मान पूछा जाएगा। टोटल रिजल्टेंट जो हमारे पास में आ रहा है वो क्या आ रहा है। ठीक है, तो जोड़ने के कितने नियम हैं, जोड़ने के 2 नियम हैं, 2 नहीं एक तीसरा नियम और है, वो भी पढ़ेंगे अपन। पहले आप लिखो त्रिभुज नियम, दूसरा है समानांतर चतुर्भुज का नियम, और तीसरा नियम है वो लिखेंगे अपन समकोणीय एकांक सदिश। रिपीट करूं, ये समान, इसको छोड़ दो आप, इसको याद नहीं रखना है, ये इंपॉर्टेंट। देखो आप, समांतर चतुर्भुज का क्या है नियम, इस नियम से हमें 2 सदिशों को क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ने के लिए आपके पास में क्या है, एक्स एक्सिस में कोई एक सदिश है, इसका मान दिया जाएगा। जैसे आपको बोल दिया जाए कि एक कोई वस्तु है जिस पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है और दूसरी तरफ से उस पर लग रहा है 10 न्यूटन का बल, आपको दिशा दी जाएगी, डायग्राम बना करके दिया जाएगा। या फिर डायग्राम बना करके नहीं दिया जाए तो आपके पास में दिशा का तो ज्ञान है आपको, ऊपर क्या रखा जाता है, उत्तर, और नीचे क्या रखा जाता है, दक्षिण। क्या रखा जाता है, दक्षिण। अब पश्चिमी किस साइड लगाऊं, इस साइड या इस साइड, इस साइड क्या लगेगा, पश्चिम, और ये क्या बन गया आपका, पूर्व बन गया। अब कहेगा कि एक वस्तु है जिस पर पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ 5 न्यूटन का क्या लग रहा है, बल लग रहा है, और दक्षिण से उत्तर की तरफ 10 न्यूटन का क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो इसका जो परिणामी है वो कितना प्राप्त होगा, इसका परिणामी कितना प्राप्त होगा। तो आपको पता है पश्चिम से पूर्व की तरफ जो बल लगा है, पश्चिम से पूर्व की तरफ जो बल लगा है वो ये है, दिशा ये होगी। और आपको पता है दक्षिण से उत्तर की तरफ जो बल लगा है उसकी दिशा ये होगी या नहीं होगी। अब दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। टोटल बल कितना लगेगा तो आपको पता होना चाहिए, थीटा कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का बना या नहीं बना। अब बल है ना, तो बल है तो क्या है, सदिश राशि है, बल है तो सदिश राशि है। तो आपको याद रखना है ए कितने डिग्री का, ए कितने का है, तो 5 न्यूटन का, और बी कितने डिग्री का है, 10 डिग्री का है, 10 न्यूटन का। तो ये क्या आ गया, 10 स्क्वायर आ गया, प्लस 2 इंटू 5 इंटू कितना आ गया बताओ, 10 आ गया। और कोस थीटा कितने डिग्री का है, 90, और 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। ये रखा आपने 0, तो टोटल वैल्यू यहां तक प्लस से पहले की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आर आपके पास में जो आया है वो 5 स्क्वायर कितना, 25, और 10 स्क्वायर कितना, 100 कितना आ गया, 25 आ गया। कितना आ गया, 125। तो आर बराबर √125। 125 को आप सरल करके लिखोगे तो 5 5 कितने, 25, 25 5 कितने हो गए, 125। तो 5 गुना कितना हो गया, 25, और फिर 5 गुना इसको सरल करोगे तो 5 गुना कितना आ गया, 25 आ गया। इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर ले लो और एक क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो आर का मान कितना आ गया, 5, रूट कितना आ गया, 5 आ गया। समझ गए, समझ गए। बस इसी प्रकार से आपसे क्या पूछा जाएगा, मान पूछा जाएगा। आर को बोलते हैं परिणामी, रिजल्टेंट। ठीक है ना, रिजल्ट बोलते हैं ना, रिजल्ट का अर्थ क्या होता है, परिणाम या परिमाण होता है, परिणाम होता है। क्या होता है, परिणाम होता है। समझ में आ गई बात। ठीक है, एक बार मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा, आपको थोड़ी मैं समझा रहा हूं, क्वेश्चन अपन करेंगे। आप क्वेश्चन पे मत ध्यान दो, क्वेश्चन में बहुत सारे खूब सारे लेके आऊं, बहुत प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप तो सिर्फ एक बार समझो कि आप ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करोगे और कब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज से आप इस प्रकार काम में लोगे। नेक्स्ट जो तीसरा नियम है जोड़ का, वो नियम कौन सा रहेगा, तो याद रखना है तीसरा नियम है हमारे जोड़ का एकांक सदिश का नियम, या सदिश समकोणीय एकांक सदिश। तीसरा नियम है, उसको अपन कहेंगे समकोणीय
एकांक सदिश, एकांक सदिश, समकोणीय एकांक सदिश। समकोणीय एकांक सदिश का अर्थ क्या होता है? देखो इधर, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस को हमेशा और हमेशा आई कैप के नाम से जाना जाता है। यहां पर जो सदिश होगा उसका नाम क्या होगा? आई कैप। यहां पर जो होगा उसका नाम क्या होगा? जे कैप। क्या होगा? जे कैप। और याद रखना है, ये जो आपका एक्सिस था कौन सा था? जेड एक्सिस था। ये था आपका एक्स एक्सिस, और ये क्या था? वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या बना आपके पास में? के कैप बना है। क्या बना है? के कैप। अब इसको एकांक सदिश क्यों बोला? क्योंकि आई का मान कितना होता है? एक होता है। जेड, जे का मान कितना होता है? एक होता है। और के का मान कितना होता है? एक होता है। इसलिए इसको क्या बोला है? एकांक सदिश बोला है। दिशा बता रहा है? बता रहा नहीं बता रहा? ठीक है, अब देखो, मैं ये कहूं, पेन है क्या आपके पास में? पेन देना मेरे को एक बार। दो तीन पेन दे दो आप, दो तीन दे दो, बहुत है, क्योंकि तीन एक्सिस दिखाने हैं ना। हाँ, ये एक किसका है? ये रख लो आप। अब आपने 10th क्लास पढ़ी है ना, अब 10th क्लास में बताते हैं पे, बताते नहीं बताते? ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पर स्थित है, और तीनों एक दूसरे किस पर स्थित है? 90 डिग्री कोण पर है। ये तीनों कुछ इस प्रकार है, ये तीनों है, ये इस प्रकार है। एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, और एक को क्या माना है? जेड एक्सिस माना है। इस प्रकार मानेंगे तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और क्या माना है? सॉरी, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये क्या है? जेड एक्सिस है। ठीक है ना? इस प्रकार मानेंगे तो ये क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस, और इधर वाला क्या हो गया? जेड एक्सिस हो गया। बात यही है। अब देखो, तीनों एक दूसरे कितने डिग्री कोण पर स्थित है? तो इन तीनों के बीच में कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। अरे 3D मूवी देखी है, वो 3 एक्सिस में होती है, उसमें हम किसी का पिछवाड़ा भी देख सकते हैं। पिछवाड़े का मतलब क्या है? मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा जो पीछे वाला एरिया है ना, वो भी बैकग्राउंड भी क्या होता है? दिखता है। हमारी 2D मूवी में दिखता है क्या? नहीं दिखता, नहीं दिखता ना। आगे से दिख सकता है, और कहां से दिख सकता है? साइड से दिख सकता है। 2D का अर्थ यही है। मैं ऐसे चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं, कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। और चलता चलता मैं इधर भी गया, इधर भी गया, तो कौन सा एक्सिस हो गया? 2D हो गया ना। एक्स और क्या हो गया? वाई हो गया। और चलता चलता कूदने लग जाऊं, इसका मतलब क्या हो गया? एक्स वाई, और क्या हो गया? जेड हो गया। वायुयान चल रही है ना? क्या है? एक्स एक्सिस, ठीक है ना? अब एक्स एक्सिस उड़ती हुई किधर, इधर चली जाए, इधर चली जाए, ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए, तो एक्स वाई जेड तीनों ही हो गए। हो गया नहीं हो गए? ये मक्खी है, ये उड़ रही है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और याद रखना इधर उधर चल रही है, तो क्या है? जेड एक्सिस है या नहीं है? ठीक है ना? तो देखो, ये एक दूसरे पर स्थित जरूर है, लेकिन कितने डिग्री के कोण पर? 90 डिग्री के कोण पर। कितने डिग्री के कोण पर? 90 डिग्री के कोण पर। समझ में आ गई बात? 90 डिग्री के कोण पर स्थित है। और याद रखना है, आई बराबर कितना मान? 1। इन तीनों का मान किसके बराबर होता है? 1 1 के बराबर होता है। ठीक है, काम कहां आएगा? प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन प्रश्न जब आते हैं तो पढ़ा हुआ नहीं होता, तो क्या लगता है? कठिन लगता है, क्योंकि कभी पढ़ाया नहीं जाता है ना। रेलवे का पार्ट है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब ये अगर मैं ये कहूं कि मैं कहीं पर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो वहां पर भी नहीं पढ़ाया जाता। समझ में आ गई बात? टाइम लगता है, टाइम इतना मिलता नहीं, और इतना टाइम नहीं मिलता तो फिर जवाबदेही अपनी ही बनती है कि बैच कंप्लीट नहीं हुआ, है ना। इसलिए खुद का है, सही है, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जब भी पढ़ाएंगे तो आप जैसे भाई क्या कहेंगे कि हाँ ठीक है, अच्छा पढ़ाया है, पढ़ाया जितना क्या पढ़ाया है, अच्छा पढ़ाया है। ठीक है, तो इनके लिए आपको बताना है, अपन पढ़ेंगे प्रश्न, और प्रश्न करेंगे। कितने नियम पढ़े अपने? 3 नियम। पहला, त्रिभुज का नियम काम में नहीं लेना। दूसरा कौन सा? समांतर चतुर्भुज का नियम। प्रश्न उस पर ही बनकर आएंगे, इस पर भी नहीं बन के आएंगे, लेकिन ये मैं कराऊंगा जरूर, पता नहीं प्रश्न आ जाए। ये कौन सा नियम है? समकोणीय एकांक नियम है। याद रखना है, यहाँ पर आई केप, जे केप और के केप किसको बताते हैं? ये थीटा को बताते हैं। ये तीनों जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर क्या है? व्यवस्थित है, एक दूसरे के
90 डिग्री एंगल पर क्या है, व्यवस्थित है। यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, है? चलो फिर क्वेश्चन है, यदि आई कैप क्या है, आई कैप, आई कैप का मान आपको दे दिया 10, कितना दे दिया, 10 दे दिया है, ठीक है, और 10 क्या है, न्यूटन दे दिया, ठीक है। और एक है जे कैप, कितना है, जे कैप, इसका मान आपको कितना दे दिया, 5 न्यूटन दे दिया, कितना न्यूटन दे दिया है, 5 न्यूटन दे दिया है, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट आर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, आर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। और आर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, मैं एक समझा देता हूं। आर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, आर ज्ञात करने का फॉर्मूला बताओ क्या है, ए स्क्वायर और प्लस में क्या है, बी स्क्वायर और प्लस में क्या है, 2ab और क्या है, कोस थीटा है, क्या है, कोस थीटा है। ये आपके पास में क्या है, फॉर्मूला है। अब आप कहोगे कि सर थीटा तो आपने दिया ही नहीं, तो मैंने अभी आपको बताया तीनों एक दूसरे के कितने एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर। तो थीटा हमेशा और हमेशा जब कैप का प्रश्न आए, आई कैप, जे कैप और जेड कैप आए, तो आपको क्या मानना है, 90 डिग्री मानना है, मानना है नहीं मानना। और 90 डिग्री पर ये उपस्थित होंगे, तो ये कितना डिग्री हो गया बताओ, 0 डिग्री हो गया ना। 0 डिग्री कितनी वैल्यू बच गई आपके पास में, 2 वैल्यू बच गई, ए प्लस बी बची है, स्क्वायर में बची है। अब देखो आपके पास में आई कैप, जे कैप और तीसरी क्या दे दे, के कैप दे दे, तीसरी क्या दे दे, के कैप दे दे। तो के कैप भी तो 90 डिग्री पर स्थित है, और 90 डिग्री का मान कितना, 0। जब आप यहां पर 0 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो मैं सीधा यहां पर क्या रखूं, अगर मैं एक मान और ले लूं यहां पर, कितना, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, और के कैप का मान मैंने ले लिया कितना न्यूटन, 2 न्यूटन। तो सीधा मैं यहां पर क्या लिखूं, यहां पर सी की भी क्या कर सकता हूं मैं, स्क्वायर कर सकता हूं, सी की क्या कर सकता हूं, स्क्वायर कर सकता हूं। कोस थीटा तो 0 हो ही गया, वो पूरा पूरा वैल्यू क्या हो गई, 0, क्योंकि 90 डिग्री का मान आते ही कोस 90 का मान कितना, 0। तो इधर वाली वैल्यू क्या होगी, सारी 0 होगी, होगी नहीं होगी। तो जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए और आपको 3 वैल्यू दी गई है, तो तीनों को किस में ले लो, रूट में ले लो, और क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अब जोड़ करके इसका क्या निकाल लो, आप मान निकाल लो, कितना आएगा, कितना आएगा, ए स्क्वायर कितना है, 10 स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया, और प्लस में ये कितना हो गया, 25, और प्लस में कितना हो गया, 4, 4 हो गया ना। और रूट में आएगा तो कितना हो गया बताओ, रूट कितना हो गया, 125, 4 100 कितना हो गया, 29। अब इसका रूट कुछ होता है क्या, तो कितना मान आ गया, रूट 129 आ गया। आर का मान कितना आ गया, 129 आ गया। अब बताओ, ये साधारण बीजगणित का पालन करता होता तो मैंने कहा कि आई कैप जो है उसका मान 10 न्यूटन है, और जे कैप का मान कितना, 5 न्यूटन है, और के कैप का मान कितना है, 2 न्यूटन है। यानी 3 प्रकार के बल लग रहे हैं, और 3 प्रकार के बल एक ही वस्तु पर लग रहे हैं। तो बताओ टोटल बल कितना लगा, तो आप जोड़ करके कितना बताते, 17 बताते, नहीं बताते। लेकिन यहां पर कौन क्या रख रहा है, मायने रख रहा है ना। ये तीनों हैं वो एक दूसरे के थीटा एंगल पर स्थित है, और कोस 90 का मान 0 हो गया, तो इधर वाली वैल्यू तो पूरी क्या होगी, 0 होगी, हो या नहीं हुई। और पूरी वैल्यू 0 होगी, तो आपके पास में कितनी वैल्यू बची है, 3 वैल्यू है। उन 3 वैल्यू को डायरेक्ट स्क्वायर में रख करके क्या करो, इसका रूट निकाल लो, ठीक है। कितना आ गया, 129 आ गया, ठीक है। अब देखो आपके रेलवे एएलपी एग्जाम में आएगा प्रश्न, मैं आपको करवाता हूं, आप देखना क्या प्रश्न था। प्रश्न था, यदि 2 सदिशों का परिमाण समान है, क्या है, 2 सदिशों का परिमाण समान है। क्वेश्चन है, 2 सदिशों का परिमाण समान है, सदिशों का परिमाण समान है, 2 सदिशों का परिमाण समान है, तथा
इनके इनके परिणामी का भी परिमाण समान है। परिणामी का परिमाण समान है, तो इनके बीच कोण क्या होगा? इनके बीच कोण क्या होगा? ये प्रश्न है। इनके बीच कोण क्या होगा? प्रश्न क्या है? दो सदिश है और दो सदिशों का परिमाण क्या है? समान है, ठीक है। और इनका कोई परिणामी है और परिणामी का भी परिमाण क्या है? जो सदिशों का परिमाण है वो है, समान है तीनों का। तो फिर इनके बीच में क्या एंगल है? इनके बीच में क्या एंगल था कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए? समान हो गए, है ना। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का था, है? पक्की बात है। करते हैं, देखो इधर। आर ज्ञात करने का फॉर्मूला आपके पास में क्या है? आर ज्ञात करने का फॉर्मूला है आपके पास में, देखो पहले फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। क्या है? ए स्क्वायर प्लस में क्या है? बी स्क्वायर प्लस में क्या है? 2ab और क्या है? कोस थीटा है। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है? दो सदिशों का परिमाण बराबर है। मैंने कहा कि ए किसके बराबर है? बी के बराबर। ए किसके बराबर है? दो कोई सदिश है हमारे पास में, ए और बी, दोनों क्या है? बराबर है। और ये कह रहा है कि इनके परिणामी का भी परिमाण क्या है? इनके समान है। तो मैंने कहा इनके दोनों के बराबर क्या आ गया? आर आ गया। क्या आ गया? आर आ गया। तो फिर तीनों किस एंगल पर बराबर होंगे? तीनों किस एंगल पर बराबर होंगे? तो ए को मैंने क्या माना? एक्स माना। बी को भी क्या माना जाएगा? एक्स। तो आर को भी क्या माना जाएगा? एक्स माना जाएगा। तो हमने आर की जगह क्या रखा? एक्स रखा। ए की जगह क्या रखा? एक्स स्क्वायर रखा। बी की जगह क्या रखा? एक्स स्क्वायर रखा। और दो गुणा क्या रखा? एक्स गुणा क्या रखा? एक्स रखा। और क्या रख लिया हमने यहाँ पर? कोस थीटा रख लिया। समझ गए? ये क्या हुआ? एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ गया? 2x स्क्वायर। क्या आ गया? 2x स्क्वायर। प्लस में क्या आ गया? ये भी क्या आ गया? 2x स्क्वायर। और क्या आ गया? ये कोस थीटा आ गया। 2x स्क्वायर क्या आ गया? कोस थीटा आ गया। ये बना हमारा x बराबर 2x स्क्वायर प्लस में क्या है? 2x स्क्वायर। इन दोनों में क्या आएगा? एक कॉमन ले लें। किसको ले लें कॉमन? 2x को कॉमन आ गया, आ जाएगा। अब क्या बच गया? इधर x बच गया और इधर क्या बच गया? x बच गया। और बराबर क्या हो गया बताओ? कोस थीटा हो गया। बराबर क्या हो गया? कोस थीटा हो गया। ठीक है। अब क्या बच गया? रूट हटाएंगे, हैं? रूट हटा सकते हैं क्या? हटा सकते हैं। रूट हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा? स्क्वायर लगेगा। ऊपर मिट गया। मक्खी बैठी है यार। दोबारा से कर लेते हैं ना। ए बराबर क्या है हमारे पास में? ए बराबर है बी और बराबर किसके है? आर के। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? आर बराबर ज्ञात करने का है ए स्क्वायर और प्लस में क्या है? बी स्क्वायर प्लस में क्या है? 2ab क्या है? कोस थीटा है। 2ab क्या है? कोस थीटा है। आर को हमने क्या माना? तीनों को हमने क्या माना है? एक्स के बराबर माना है। एक्स बराबर क्या माना है? एक्स माना है। तो आर को क्या रखा हमने? एक्स रखा है। ए स्क्वायर की जगह क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया है। प्लस बी की जगह क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया। और यहां पर क्या बना? तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत? ए को एक्स माना, बी को एक्स माना, तो एक्स स्क्वायर हुआ। ये बना क्या? 2x स्क्वायर। और क्या बन गया? ये कोस थीटा। ठीक है ना। ये बना है एक्स बराबर में क्या बना है? 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या हो गया है? 2x स्क्वायर हो गया है। ये लिखा हमने 2x स्क्वायर प्लस में क्या हुआ?
2x² और क्या आ गया भाई, कोस थीटा आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ से आपको क्या लेना है, लघुत्तम लेना है, क्या सॉरी कॉमन लेना है, या फिर अपन पहले एक काम कर लेते हैं, इस रूट को हटा लेते हैं, और रूट को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा बताओ, स्क्वायर लग जाएगा। इधर हो जाएगा आपके पास में x² और बराबर में क्या आ गया बताओ, 2x² प्लस में क्या आ गया, 2x² और क्या आ गया है, कोस थीटा। अब आ जाएगा यहाँ से हमारे पास में कॉमन है, कितने डिग्री आ रहा है, 60। कॉमन क्या लिया आपने, x² ले लें, इन दोनों में कॉमन क्या ले लें अपन, x² ले लें, x² ले लें, तो यहाँ पर क्या बच गया, 2x² 4x², ये कोस थीटा के क्या है, गुणा में है, किधर भाग में ले लें, इधर चलो इधर इसको आप भाग में लेकर के देख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसको ले लें अपन x² और ये आ जाएगा 2x² क्या आ जाएगा, कोस थीटा, बराबर में क्या बच गया, 2x² बच गया। अब काट दोगे इसको, x² से x² नहीं कटेगा, कौन सा आ जाएगा बराबर में, नहीं कटेगा। आप है नहीं, ये x² से x² नहीं कट सकता, ये पूरी वैल्यू क्या है, एक साथ में है, हैं? आएगा नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप जो कह रहे हो ना, ये पहली बात तो भाग में जाएगा नहीं, क्योंकि इसके साथ में प्लस में है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, और कॉमन क्या आएगा यहाँ से, x² हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, कितना बच गया यहाँ पर, 2, और यहाँ पर कितना बच गया, 2 बच गया, और क्या आ गया, 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा आ गया। अब देखो, अब इसको x², इस x² को अपन कहाँ ले आए, यहाँ पर ले आए, तो ये x² से x² कटेगा, ये बच गया 2 प्लस में क्या बच गया, 2 कोस थीटा बच गया। इधर x² से x² कटा तो क्या आया, 1 आया, 2 को इधर लेके आओगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये क्या बचा आपके पास में, 2 कोस थीटा बचा, है ना। और ये बच गया आपका क्या, माइनस का 1 क्या है, 2 कोस थीटा है, और अब 2 को इधर ले आओ तो क्या बन गया, -1/2 बराबर क्या आ गया, कोस थीटा। अब कोस थीटा में -1/2 किसका मान होता है, 120 डिग्री का होता है, किसका होता है, 120 डिग्री का। तो थीटा कितने डिग्री का, 120 डिग्री पर जब भी आप रखोगे ना, 120 डिग्री पर जब भी आप रखोगे, तब याद रखना है, चाहे वो आपका परिणामी हो, चाहे वो आपका क्या हो, a सदिश हो, चाहे वो आपका b सदिश हो, तीनों बराबर आएंगे, तीनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। जब वस्तु पर याद रखना है, बल लगाओगे आप, आरोपित करोगे बल, ठीक है, सदिश पर, तो याद रखना है 120 डिग्री पर अगर आपने आरोपित किया है, तो परिणामी असदिश और बे सदिश दोनों क्या आएंगे, बराबर, तीनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, ये सुरेंद्र जी ऐसे नहीं होगा, ये पूरी वैल्यू क्या है, गुणा में है, और ये पूरी वैल्यू इसके क्या है, प्लस में है, तो आप इसको यहां नहीं लेके आ सकते। ठीक है, ये आया हुआ है ALP टेक्नीशियन में, ठीक है, ALP टेक्नीशियन में, नहीं समझ आया रे, आ गया, हाँ नरेंद्र आया समझ में, रविंद्र आया, मनोज कुमार आया समझ, थोड़ा बहुत आया, दोबारा सीखेंगे। हाँ नोट करो आप, कैसे होगा, इतना लंबा नहीं होगा, तो कैसे करोगे आप, हाँ रूट यहीं से हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x² कर दो वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने थोड़ा सा ये वाला पोर्शन ज़्यादा ले लिया इस पे, तो यहाँ से रूट हटाओगे ना, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर, अब आप x को यहाँ नहीं लेके आ सकते, ये 2x² हो गया, प्लस में क्या हुआ, 2x² कोस थीटा हो गया,
कैसे? ये रूट हटाया आपने, एक्स स्क्वायर लगा, ठीक है। हाँ, इसको बाहर ले लोगे, कैसे? माइनस में आ जाएगा, ये कहाँ जाएगा? हम्म, आप ये कह रहे हो कि यहां से आपने क्या हटा लिया? रूट हटा लिया, तो ये वैल्यू बनी आपके पास में एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस में क्या बना है? 2x² कोस थीटा बना है, ये कह रहे हो आप। अब कोस थीटा को इधर बाहर ले आए, और ये एक्स स्क्वायर बराबर 2x²। यहां लिखूं 2x², यहां भी लिखूं, यहां लिखा 2x², कोस थीटा लिख दिया, कैसे आएगा? कोस थीटा, ठीक है, बराबर -2x। वापस यहां पर कोस थीटा लिखूं, ये यहीं गलत हो गया प्रश्न, तो हो गया? नहीं हो गया, ये यहीं पर गलत हो गया, ये प्रश्न यहीं पर गलत हो गया। किधर? इसको आप बाहर निकालोगे, ये 2x² कोस थीटा माइनस में जाएगा, ये तो माइनस में जाएगा, ये वाला माइनस में जाएगा। इसको आपने किया है 2x²। हाँ, इसको इधर लेके आऊं, इसको आप कैसे लेके जा सकते हो यार? इधर लेके जा सकते हो, x², ये आपने किया x², चलो ठीक है, आप मानते हैं, इसको हमने लिखा 2x², और प्लस में किया हमने 2x² कोस थीटा, ठीक है, अब हो जाएगा ये। अच्छा, इसको आप लेके गए हो इधर, x² माइनस में क्या किया आपने? 2x², ठीक है, बराबर में क्या आ गया? 2x² कोस थीटा। हाँ, अब सही है आपकी बात। ये कितना बचा है? माइनस का क्या बच गया? माइनस का x² बच गया, ठीक है, माइनस का x² बचेगा, x² बचा, ये क्या बचा आपके पास में? 2x² क्या बचा है? कोस थीटा। अब आपको इसको क्या करना है? इधर ले आओ आप, ये भाग में आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका, कट गया, तो माइनस का क्या बच गया? 1/2 कोस थीटा। हाँ सही है, ये भी सही है, ठीक है। अपने अपने तरीके होते हैं, मेरे को वो तरीका सही लगा, आपको ये तरीका सही है, लेकिन ठीक है, आपने यहीं पर पकड़ रखी है बात को, ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा, कुछ 2-1 स्टेप बच जाएंगे आपके पास में, है ना, 3 स्टेप बच जाएंगे, ठीक है, ये भी बात सही है। कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, वैसे करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपन करते हैं और अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन है आपके पास में, उससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक और समझा देता हूं आपको इसका। आपको अगर दिया है a+b, और ये क्या है? सदिश में है, ठीक है ना, तो इसका अगर आपको रिजेक्टेंट ज्ञात करना है ना, तो आपके पास में आर ज्ञात करना है आपको, तो आर ज्ञात करने के लिए आपके पास में क्या होगा? a² प्लस में क्या होगा? b², और प्लस में क्या होगा? 2ab क्या होगा? कोस थीटा होगा। और अगर आपको क्या दिया गया है? a-b दिया गया है, और ये भी क्या है? सदिश है, तो याद रखना है, ये आपको पता है। अब ये क्या है? तो इसका अगर आपको ज्ञात करना है आर, तो ये क्या आएगा? a² प्लस में b², और माइनस में क्या होगा? 2ab क्या होगा? कोस थीटा होगा। 2ab क्या होगा? कोस थीटा होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है ना, a+b ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और a-b में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा। बात एक ही है, ठीक है, माइनस का क्या रहेगा? फर्क रहेगा, यहां पर माइनस नहीं करना है, माइनस कहां पर होगा? यहां पर होगा। a+b की होल स्क्वायर पढ़ी आपने, बस चीज वही लगी है इसमें, ठीक है। a-b का आपको रिजेक्टेंट ज्ञात करना है, तो आप याद रखना यहां पर माइनस लगाओगे। a+b का क्या ज्ञात करना है? रिजल्टेंट ज्ञात करना है, तो यहां पर प्लस लगेगा, यहां पर माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। अब प्रश्न क्या है?
प्रश्न क्या है आपके पास में कि a प्लस में क्या है, b है, a प्लस में क्या है, b है, ये सदिश है, क्या है ये सदिश है। और उसके बाद में दे रखा है आपको यदि a प्लस बी बराबर है किसके, a माइनस बी के, किसके बराबर है, a माइनस बी सदिश के क्या है, बराबर है। तो a व b के बीच में क्या कोण क्या होगा, a व b के बीच कोण क्या होगा, कोण क्या होगा। आपको प्रश्न क्या दिया गया, यदि a वेक्टर प्लस b वेक्टर दिया है और बराबर दिया है किसके, a वेक्टर माइनस b वेक्टर के, तो दोनों के बीच में क्या कोण क्या होगा, कोण ज्ञात करना है आपको, दोनों के बीच में कोण ज्ञात करना है। कर सकते हो, हाँ? दोनों के बीच में कोण ज्ञात करना है। मान रखने सीधे कोण आ जाएगा, हैं? दोनों बराबर है ना, प्रश्न में तो आधा तो प्रश्न हो ही गया, यहीं पे हो गया। दोनों को क्या रखना है, बराबर रखना है। अब a प्लस बी क्या दे रखा है आपको, वो दे रखा है, और a माइनस बी क्या दे रखा है, ये दे रखा है। दोनों को बराबर रख करके कौन सी कट रही है, कौन सा वो करना है, देख लो आप, हो जाएगा। हाँ मनोज, कितना उत्तर आ रहा है? हो रहा है भाई? कितना आया? चलो ऑप्शन मैं बता देता हूँ। कोस 60 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस 90 डिग्री और कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री आएगा, 0 डिग्री आएगा, ध्यान से देखो, पक्की बात है 0 डिग्री आएगा। और ध्यान से देखो, हाँ सुरेंद्र, नहीं हो रहा? अरे अबे नहीं आ रहा, अबे करते हैं फिर। अब प्रश्न देखो ये दे रखा है आपको, अगले मैं ले रहा हूं उस पर स्क्रीन पर। प्रश्न है आपके पास में, इधर देखो, a प्लस बी, ए प्लस बी और बराबर है किसके, a माइनस के b के बराबर है, ये ना। a प्लस बी क्या है, a प्लस बी आपके पास में क्या है, तो याद रखना है रूट ए स्क्वायर और प्लस में क्या है बी स्क्वायर और प्लस में क्या है 2ab क्या है कोस थीटा है, 2ab क्या है कोस थीटा। और इधर बराबर में क्या है, तो याद रखना ये माइनस में दे रखा है आपको ए स्क्वायर, प्लस में क्या दे रखा है बी स्क्वायर, माइनस में 2ab क्या दे रखा है कोस थीटा दे रखा है, यही तो दे रखा है। अब रूट से रूट कट जाएगा, कट जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कट जाएगी, क्या बचा इधर, इधर बचा है 2ab कोस थीटा, ठीक है। और बराबर क्या बचा है उधर, माइनस 2ab कोस थीटा बचा है, ठीक है ना। माइनस को हटा दे, तो माइनस को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 2ab कोस थीटा, माइनस को इधर ले आओ क्या हो जाएगा प्लस 2ab कोस थीटा, और ये बराबर हो गया किसके, जीरो के। किसके बराबर हो गया, जीरो के। 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा क्या हो गया 4ab, 4ab क्या हो गया कोस थीटा, 4ab कोस थीटा, और बराबर क्या है जीरो। आपको क्या चाहिए कोस थीटा, ये 4ab कहाँ जाएगा ab। अब बताओ इसका भाग कितनी बार जाएगा,
जीरो बार ही जाएगा। तो कोस जीरो कितना आ गया, कोस थीटा बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया। ये 0 डिग्री नहीं आया है, ये जीरो आया है। कोस थीटा में जीरो किसका मान होता है, 90 डिग्री। कितने डिग्री मान आ गया, कोस 90 डिग्री है। लिख लिया, चले आगे। देखो एक क्वेश्चन है, इससे पहले थोड़ी सी और सुना बात। अगर मैं कहूं कि आर अधिकतम और आर न्यूनतम का मान कब प्राप्त होगा। आर का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में क्या है 2ab क्या है कोस थीटा। और इधर क्या है, इधर आपके पास में बताओ क्या है, ये है आपके पास में ए स्क्वायर और प्लस में क्या है बी स्क्वायर प्लस में क्या है 2ab क्या है कोस थीटा। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि थीटा में कितने डिग्री का मान अपन रखें कि आपके पास में आर अधिकतम प्राप्त होगा। तो कोस थीटा कितने रखेंगे, कोस 0 रखेंगे। 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर मैं ये कहूं कि कोस 0 डिग्री बराबर क्या होता है, आर अधिकतम प्राप्त होगा। आर क्या होगा, अधिकतम प्राप्त होगा। होगा या नहीं होगा, ठीक है। और इधर अपन कोस कितना रखें, कोस रखें 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। 90 का मान कितना होता है, 0। कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। 0 से भी तो कम होता है, -1 होता है। 180 डिग्री में होता है ना। कोस 180 डिग्री में क्या होता है, कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1 होता है। -1 होता नहीं होता। जैसे आपको अभी इस बात से समझ नहीं आया है, अब -1 का इसमें रखोगे आप तो मान कम ही प्राप्त होगा आपका। ये न्यूनतम मान प्राप्त होगा कब, जब कोस 180 डिग्री होगा तब। मैं ये कहूं ये पोल था, पोल की जगह चलो मान लेते हैं एक लड़की है, सुंदर सी कन्या है ना। और कन्या इधर खड़ा है एक लड़का, और इधर भी क्या खड़ा है एक लड़का। लड़के ने पहले निकाली चॉकलेट, लड़की के सामने दिखाया, है ना। लड़की थोड़ी आकर्षित हुई, इधर वाले ने सामने से कुछ और निकाल दिया। और का मतलब ऐसे वैसे मतलब समझना आप, चॉकलेट ही है लेकिन चॉकलेट कैसी है, बड़ी है, ठीक है ना, महंगी चॉकलेट है। लड़की इसकी तरफ आकर्षित हुई, अब दोनों की तरफ लड़की क्या हो रही है, आकर्षित हो रही है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है लड़की, है ना, लड़की मेरी नहीं है, लड़की गर्लफ्रेंड मेरी है, लेकिन ये लड़का कह रहा है कि मेरी है। अब ये इधर से बल लगा रहा है और इधर से बल लगा रहा है। कौन कितने डिग्री का बना, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का, 180 डिग्री। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, माइनस में जा रहा है ना मान, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब इस लड़के ने या इस लड़के ने, दोनों में से एक लड़के ने क्या थोड़ा सा दिमाग लड़ाया कि चल बात करते हैं अपन, तू या तो मेरी तरफ आ जा या मैं तेरी तरफ चला जाऊं, दोनों की हो जाएगी, है ना। तो ये चला गया इधर, और इधर से दोनों क्या हो रहे हैं, खींच रहे हैं। अब बल लग रहा है इस तरफ, दोनों बल इस तरफ ही लगा रहे हैं। तो थीटा कितने डिग्री का बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है। तो अब इस पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, दोनों मिलकर के खींच ले जाएंगे ना। तो ये क्या हो गया, आर का मान क्या आया है, अधिकतम आया है। आर का मान क्या है, अधिकतम आया है, ठीक है ना। तो याद रखना है आर का न्यूनतम मान कितने डिग्री पर, 180 डिग्री पर माइनस में जाएगा। और याद रखना है आर का अधिकतम मान कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर। कितने डिग्री पर,
0 डिग्री पर कितना आएगा, कितना आएगा? तो याद रखना यहां पर जो आएगा वो तो आएगा a माइनस बी, यहां पर क्या आएगा a माइनस बी, यानी ये उत्तर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। माइनस में होगा नहीं होगा ये, और माइनस प्लस मिलकर के क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये होगा a माइनस बी और ये होगा आपका a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो r अधिकतम क्या होगा, r अधिकतम बराबर आएगा a प्लस बी के, ये रूट में आएगा और ये सॉरी रूट में नहीं, a प्लस बी, इसमें आएगा a प्लस बी, और ये किस में आएगा, a माइनस बी में आएगा, ठीक है। अब प्रश्न क्या आता है इस पर, ये समझ आया नहीं आया अच्छी तरीके से? r का अधिकतम मान कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर, कितने डिग्री पर है ना, कितना होगा a प्लस, और r का न्यूनतम मान कितने डिग्री पर है, 180 डिग्री, कितना होगा a माइनस बी होगा, a माइनस बी होगा। a प्लस बी अधिकतम और a माइनस बी न्यूनतम, ये कितने डिग्री पर आया, 0 डिग्री पर, और ये कितने डिग्री पर आया, 180 डिग्री पर, ठीक है। लिख लेना आप कॉपी में एक साइड, r का अधिकतम मान a प्लस बी कोस 0 डिग्री पर, कोस 0 डिग्री पर, और r का न्यूनतम मान a माइनस बी कोस 180 डिग्री पर, कोस 180 डिग्री पर। अब प्रश्न आया है, ये भी टेक्नीशियन में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न क्या है, चलूं आगे, ये उतार लिया। प्रश्न है कि आपके पास में दिया है आपको, अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है, बल आरोपित हो रहा है, तो निम्न में से कौन सा परिणामी का, निम्न में से कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं होगा, ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। और ए ऑप्शन है आपके लिए -1, बी ऑप्शन है आपके लिए 2, सी ऑप्शन है आपके लिए 7, और डी ऑप्शन है आपके लिए 9। कितना है, 9। -1, 2 और -1, 2 और 7 और क्या है, 9। इनमें से कौन सा मान है वो परिणामी का नहीं होगा। अब प्रश्न क्या था, अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का क्या लग रहा है, बल लग रहा है, निम्न में से कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो न्यूनतम परास से तो कम नहीं हो सकता कोई भी मान, और अधिकतम परास से अधिक नहीं हो सकता कोई भी मान, नहीं हो सकता। अधिकतम परास से तो क्या नहीं हो सकता, अधिक नहीं हो सकता, और न्यूनतम परास से क्या नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता, यही बात है। तो अधिकतम परास आर जो आपको प्राप्त होती है वो होती है ए प्लस क्या होती है, बी, और आपको पास आर जो न्यूनतम प्राप्त होती है वो क्या होती है, ए माइनस बी, होती है नहीं होती। अब ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी है 3 प्लस में क्या है 4 बराबर कितना आ गया 7, और ए माइनस बी क्या है 3 माइनस में क्या है 4, यानी कितना आ गया -1 आ गया। यानी -1 से तो क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और 7 से क्या होना चाहिए, ज्यादा नहीं हो चाहिए। इसका मतलब -1 हो सकता है, और 2 भी हो सकता है, और 7 भी हो सकता है। कौन सा नहीं होगा, 9 नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, 9 नहीं होगा, ठीक है। तो लेवल है भाई आपके एग्जाम का, ऐसी बात नहीं है लेवल नहीं है, ठीक है। कोई भी मान है ना, आपसे पूछा जाए ना कोई भी मान, न्यूनतम परास से तो कम नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आएगा, आएगा क्या, और अधिकतम परास से ज्यादा नहीं जाएगा, जाएगा क्या, नहीं जाएगा, बीच में आएगा। और बीच में कितना मान है, -1 है, 2 है, 7 है, लेकिन क्या नहीं है, 9 नहीं है। ये अधिकतम परास से भी क्या है,
अधिक है या नहीं है, तो वो मान नहीं आएगा। आया बात समझ में? और करते हैं प्रश्न। किसका? आर पूछेगा तो मैक्सिमम पूछा जाए ना, मैक्सिमम परिमाण, फिर वो आ जाएगा आपका 7। न्यूनतम पूछा जाए फिर आएगा -1। ठीक है, वो है। कुछ याद है आपको? अभी आपने क्या पढ़ा था? अगर a गुणा क्या है, b है, तो फिर याद रखना है इसका गुणनफल किसके बराबर होगा बताओ? ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, और आपको पता है ए डॉट क्या है, बी है, ये वेक्टर है, इसका मान किसके बराबर होगा? ए बी क्या होगा? कोस थीटा होगा। ए बी क्या होगा? कोस थीटा होगा। तो आपको दे रखा है 5i कैप, क्या दे रखा है? 5i कैप, और गुणा में आपको दे रखा है 7i कैप, क्या दे रखा है? जे कैप, क्या दे रखा है आपको? 7j कैप। तो फिर इनके बीच जो परिणामी है उसका मान क्या होगा? 7j कैप दे रखा है और आपको क्या दे रखा है? 5i कैप दे रखा है। तो फिर परिणामी का मान क्या होगा? परिणामी का मान क्या होगा? अब डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। डायग्राम न हो तो भी आपको पता है कि i, j और k एक दूसरे के कितने डिग्री एंगल पर? 90 डिग्री के एंगल पर। कितने डिग्री के एंगल पर? 90 डिग्री के एंगल पर। और क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या लगेगा? साइन थीटा लगेगा। इसका मतलब साइन क्या हो गया? 90 हो गया। और ये a है और ये क्या है? b है। तो फिर r ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर रूट में आएगा, है ना, और प्लस में 2ab साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन थीटा। अब की बार क्या नहीं आएगा? कोस थीटा नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? ये क्या है? ये है आई कैप और जे कैप, और आई और जे कैप ये याद रखना एक दूसरे के किस एंगल पर उपस्थित होते हैं? 90 डिग्री पर स्थित होते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हो तो क्या लगता है? साइन थीटा लगता है। तो आर आपके पास में क्या बना है? आर आपके पास बना है रूट। रूट क्या बना है? ए स्क्वायर प्लस में क्या बना है? बी स्क्वायर, और प्लस में क्या बना है? 2ab साइन थीटा बना है। 2ab क्या बना है? साइन थीटा बना है। अब आप इसको हल करके देखो आ रहा है कैसे ही। लिख रहे हो? हैं? लिख रहे हो रे? कौन सा गुणनफल है ये? है? नहीं, ये कौन सा गुणनफल है? सदिश गुणनफल है या अदिश गुणनफल है? हैं? फॉर्मूला वो काम में नहीं लेंगे, वो काम में नहीं लेंगे। वो तो किसके लिए काम में लिया था? जोड़ के लिए काम में लिया था। किसके लिए? जोड़ के लिए काम में लिया था। ऐसे गर्दन नीचे करके लिखना नहीं है, ठीक है? इसके लिए क्या काम में लेंगे? इसके लिए काम में लेंगे डायरेक्ट। क्या सामने लिखा है ना? ए बी साइन थीटा, और इधर क्या लिखा है? ए बी कोस थीटा। तो क्या इसके लिए ए बी कोस थीटा आएगा? इसके लिए आएगा ए बी साइन थीटा। ए का मान कितना है? 5 है। बी का मान कितना है? और साइन कितना है? सीधा क्या होगा? गुणा होगा। ठीक है? हैं? कितना आएगा? देखो इधर, ए का मान कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। और बी का मान कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 5 7 कितने आ गए? 35। तो आर का मान क्या प्राप्त हुआ? 35 प्राप्त हुआ। आर का मान क्या प्राप्त हुआ? 35 प्राप्त हुआ। ठीक है? ये तो गुणनफल पढ़ रहे हैं ना। जोड़ तो हमने पहले पढ़ लिए, 3 प्रकार के जोड़ पढ़े हैं। पढ़े नहीं पढ़े? तो जोड़ में तो क्या प्राप्त होगा आपको? रूट वाला प्राप्त होगा। और ये क्या है? ये गुणनफल है। क्या है ये? गुणनफल है। और गुणनफल के लिए याद रखना है क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो ए बी साइन थीटा। अब इसमें ही आपको क्या रखनी है? पूरी वैल्यू रखनी है। इसके अंदर क्या रखनी है आपको? वैल्यू रखनी है। और अगर आपको ये दे दे कि 5i कैप डॉट क्या है? डॉट आपको दे दिया जाए 8k कैप। क्या दे दिया जाए? 8k कैप। तो फिर इसके लिए आर का क्या मान होगा?
तो आर का इसके लिए मान होगा, तो आप सबको पता है डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, और डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या लगेगा, कोस थीटा लगेगा। क्या लगेगा, कोस थीटा लगेगा। तो आपके पास में क्या आ गया, 5 गुना क्या आ गया 8, और कोस आई केप और के केप एक दूसरे के 90 डिग्री पर, और कोस 90 का मान कितना होता है 0। तो इसका परिणामी कितना आ गया 0 आ गया, इसको परिणामी कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है ना। तो प्लस और गुणा का थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्लस और गुणा का ध्यान रखना है। ठीक है। अगर इस प्रकार देगा आई केप जे केप के रूप में देगा तो याद रखना सीधा इस प्रकार से प्रश्न आएगा, और आर बराबर आपको क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। ठीक है। और इस पर एक प्रश्न और बनता है, अगर तीनों वैल्यू साथ में दी हो, तीनों वैल्यू साथ में दी हो और आर का क्या करना हो, जोड़ ज्ञात करना हो। इस प्रकार बीच में क्या दे रखा हो आपको 10 आई केप दे रखा है, मैंने आपको पहले भी करवाया था। और आपको क्या दे रखा है 15 आई केप दे रखा, जे केप दे रखा है ना। और क्या दे रखा है, ये बीच में क्या कौन सा निशान है, प्लस का निशान है। और आपको दे दिया क्या 20 के केप। तो आपको क्या पूछा जाए, आर का क्या पूछा जाए, मान पूछा जाए। अब फॉर्मूला लगेगा कौन सा, हाँ वो अनरूट वाला लगेगा। और मैंने कहा ये एक दूसरे के किस पर उपस्थित है 90 डिग्री पर, तो कोस 90 क्या हो जाएगा 0। तो प्लस से उधर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो तीनों को अनरूट में स्क्वायर करके क्या कर दो, जोड़ना है सीधा। समझ में आ गई बात। ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला लगेगा तो यहां पर हमने क्या लिया कोस थीटा लिया, क्या लिया हमने कोस थीटा लिया है। और कोस थीटा लिया है तो सीधी सी बात है ये एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पर स्थित है, तो कोस 90 का मान क्या रखा 0 रखा है। क्या रखा है 0 रखा है। तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब आपके पास में क्या बच गया है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अगर कोई तीसरी वैल्यू तो वो भी इसके पास रख दो, आप क्या रखोगे सी स्क्वायर। और सी के पास में क्या है आपका के है। तो आप ए की स्क्वायर कितनी है 10 है ना, सॉरी ये बन गया आपका 100, और प्लस में क्या बन गया आपका 125 या 175 225, 225 प्लस में क्या है 400 है। ये क्या आ जाएगा रूट में आएगा, आएगा रूट में। ये कितना हो गया 725, और 725 का रूट कितना होता है 725 होता है। ठीक है, है? कर सकते हो क्या प्रश्न है। 5 रूट कितना आएगा 29 आएगा। ऐसे प्रश्न कर सकते हो। अरे प्रश्न मिल जाएंगे तो कर लोगे हैं। अब नहीं नहीं होंगे तो नहीं होंगे, कर तो लोगे। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा ना तो ये आई केप जे केप के केप वाला प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है। प्रश्न कौन सा आएगा, प्रश्न हमेशा और हमेशा बन के आएगा बल पर। किस पर बल पर बन के आएगा, बल पर। पीछे भी किस पर बना है, बल पर ही बना है। समझ में आ गई बात। और बल पर बनाए और कोस थीटा के संदर्भ में बन के आएगा। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कौन सा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab कोस थीटा। बस आपको कोण पहचानना पड़ेगा, कोण पहचानना पड़ेगा और उसका परिणाम में ज्ञात करना है। हमेशा प्रश्न बन गया है किस पर बन गया है, बल पर बन गया है। अगर और भी प्रश्न मिलते हैं तो मैं करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है। और साथ ही स्टूडेंट को भी बोलो क्लासें स्टार्ट है। एक बार के लिए मैं आपसे जरूर माफी चाहूंगा कि मेरे को 5 या 7 दिन घर जा करके आना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है ना। है क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन लिखो फिर आप, वो मेरी मजबूरी है, जाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ प्रश्न क्वेश्चन क्वेश्चन है 50 न्यूटन का बल एक्स एक्स पर 30 डिग्री के कोण पर, 50 न्यूटन का बल एक्स एक्स पर 30 डिग्री के कोण पर काम कर रहा है, 30 डिग्री के कोण पर काम कर रहा है। एक्स तथा वाई एक्स पर मान ज्ञात करो, एक्स तथा वाई एक्स पर मान ज्ञात करो। लिखा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई कार, कोई कार
80 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से 80 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से वेग से 45 डिग्री 45 डिग्री के कोण पर गति कर रही है। 45 डिग्री के कोण पर गति कर रही है। तो x तथा y एक्स पर इसके मान क्या होंगे? x तथा y एक्स पर इसके मान क्या होंगे? तीसरा क्वेश्चन है, दो सदिश का सदिश गुणनफल, दो सदिश का सदिश गुणनफल उनके अदिश गुणन से, उनके अदिश गुणन से √3 गुणा है, √3 गुणा है, तो इनके बीच थीटा क्या होगा? इनके बीच थीटा क्या होगा? प्रश्न क्या है? दो सदिश का सदिश गुणन उनके अदिश गुणन से √3 गुणा है, √3 गुणा है, तो इनके बीच थीटा क्या होगा? तो इनके बीच थीटा क्या होगा? ठीक है, ये प्रश्न 2-4 थे, बच गए थे, मैं कल करवा देता। आप पहले सोच के आना होंगे या नहीं होंगे, फिर मैं इनको कल करवाऊंगा। ठीक है, कल ये सदिश और अदिश का चैप्टर कल क्या हो जाएगा? कंप्लीट। फिर अपन पढ़ेंगे विमा और क्या पढ़ेंगे? मात्रक। ठीक है, विमा और मात्रक चलेंगे 1-2 दिन और उसके बाद में फिर अपन पढ़ेंगे मापक यंत्र, और फिर वैल्यू को क्या करेंगे? एक्सचेंज करना पड़ेंगे। इसके साथ ही आपका फर्स्ट चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन, गति, है ना, मोशन। और गति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद में जितने भी चैप्टर आएंगे वो आपको कम से कम 1-2 नंबर देकर ही जाएंगे। ठीक है ना, वो CBT फर्स्ट में भी काम आएगा और CBT 2 में भी क्या आएगा? काम आएगा। ठीक है, समझ तो आ रहा है? पक्की बात है?